हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। इंतजार आज खत्म हो रहा और 30 मिनट ही बाकी है। आधे घंटे बाद 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और सबसे पहले मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मणिपुर की भी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और यहां पर भी मतगणना को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। अब ये काउंटिंग स्थल की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर भी यहां पर तमाम जो है तैयारियां की गई है। को शोर लेके जाना है। चले तो ये काउंटिंग स्थल की चलिए और कांग्रेस नेता हरीश रावत का क्या कुछ कहना है आपको एक बार सुनवा देते हैं। इतना बहुमत दिया होगा, मुझे विश्वास है कि हम बहुत आराम से सरकार बना सके और मुझे जनता के मनोभाव पर पूरा यकीन है। कांग्रेस सरकार बना रही है और ये चंद घंटों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सर, सरकार भी बन रही है तो सरकार का सिरमौर कौन होगा ये भी जो है, क्योंकि क्या मैं सिरमौर से हम बात कर रहे हैं। सिरमौर वही होगा जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट कहेंगे, जिसको दायित्व सौंपेंगे वो करेगा। शुक्रिया। ये कहना है उनका और लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि देखिए किस तरह से। चलिए और चलिए साउथ गोवा के कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको एक बार सुनाते हैं। शुरू की जाती है वो पोस्टल बैलेट से शुरू की जाती है। सो शुरू के आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स, ईटीपीबीएस और एब्सेंटी वोटर्स के पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग होगी और 8:30 बजे ईवीएम्स का काउंटिंग भी शुरू कर दिया जाएगा। सो 8:30 ऑनवर्ड्स, 8:30 ऑनवर्ड्स पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम काउंटिंग साथ साथ चलेगा। जी बिल्कुल, अभी स्ट्रांग रूम्स को ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के प्रेजेंस में खोला गया है। अब पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम्स को काउंटिंग हॉल्स में लेकर के जाया जाएगा। एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया गया है विच इज मैन्ड बाय सिक्योरिटी पर्सनल एंड इट इज बैरिकेडेड। सो सिक्योरिटी पर्सनल के साथ ही मशीन्स ऊपर जा रही हैं, ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स एजेंट्स के साथ में। सारे काउंटिंग पर्सनल ने रिपोर्ट कर दिया, ऑल आर ऑफिसर आर हियर। सो हमारी सारी तैयारियां बिल्कुल। चलिए तो 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम से गिनती शुरू की जाएगी और 30 मिनट से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाने और अब आपको बता दें कि अब कुछ ही समय बचे हैं। 8 बजे से वोटों की गिनती, 20 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है काउंटिंग शुरू होने में। हलचलें अब तेज होती हुई सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और उसके बाद आपको बता दें कि ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में आज मतगणना। इसके अलावा गोवा और मणिपुर विधानसभा के भी नतीजे आ जाएंगे। 5 राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए और ये तस्वीरें आप देखिए, हरीश रावत ने पूजा अर्चना यहां पर अब वोटों की गिनती से पहले उन्होंने की है। उन्होंने जीत का बड़ा दावा उन्होंने किया है। तो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे
और कांग्रेस अध्यक्ष की अनुमति लेने की तैयारी करनी पड़ेगी। हमको कोई ये चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, जनता खुद इसका निदान निकाल लेगी। जनता को मालूम है कि भाजपा किस तरीके की पार्टी है, वो भाजपा को हराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमको इतना बहुमत दिया होगा। मुझे विश्वास है कि हम बहुत आराम से सरकार बना सके और मुझे जनता के मनोभाव पर पूरा यकीन है। कांग्रेस सरकार बना रही है और ये चंद घंटों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, तो कांग्रेस सरकार बना रही है, चंद घंटों में स्पष्ट हो जाएगा। धीरे धीरे सरगर्मी अब तेज होती जा रही है। हमारे संवाददाता स्टार जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टार, नतीजों से पहले अब किस तरह की हलचल यहाँ पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, आपको बता दूं एक ताजा अपडेट कि अभी तक यहाँ पे कोई नहीं था, लेकिन अब प्रवक्ताओं के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा बलों का और पुलिस के अधिकारियों का भी बीजेपी दफ्तर में आना शुरू हो गया है। तो ये थोड़ा सा संकेत जिस प्रकार से कल दिख रहा था कि शायद जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं और बीजेपी के तमाम नेता भी दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी यहाँ, तो ये उससे कही जा सकती है। कुछ प्रवक्ता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जैसा मैंने कहा था कि धीरे धीरे हलचल तेज होगी यहाँ, और वो हलचल यहाँ तेज होती दिख रही है। और जिस प्रकार से उत्साह की बात की जाए तो बीजेपी में उत्साह कहीं ना कहीं ज्यादा है और तैयारियां शुरू हो गई और 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। डाक मतपत्रों की गिनती पहले शुरू हो गई और उसके बाद ईवीएम की बातें आएंगी, तो लगभग 11 बजे के आसपास जो है ईवीएम के नतीजे आने शुरू होंगे। लेकिन हलचलें जो है धीरे धीरे एक मिनट में आपको तस्वीरें बदलती जाएंगी। 1 मिनट पहले कुछ और तस्वीर थी और 1 मिनट बाद अब तस्वीर आपको फिर दिखाऊंगा मैं। देखिए, पुलिस की टीम यहाँ मौजूद हो चुकी है, अभी तक कोई यहाँ पर मौजूद नहीं था और कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर के बाहर भी गाड़ियों की लाइन लग रही है और नेताओं का और प्रवक्ताओं का भी आना शुरू हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है और किस प्रकार से होने लगी धीरे धीरे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हमारे उत्साह में है, जोश में है, मतगणना केंद्रों पर अपनी जिम्मेदारी के साथ तैनात है और हमें पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम सरकार की वापसी है। कुछ सीटों का आंकड़ा कुछ बता पाएंगे, कितना आप लोग मान के चल रहे हैं? 2017 में जो बहुमत को मिला था, मुझे बड़े बहुमत के साथ, बड़े जनमत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बनाने जा रहे हैं। ओपिनियन पोल में जो नंबर समय मिले थे, एग्जिट पोल में उससे ज्यादा बढ़े हुए नंबर हमें मिले हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज जब परिणाम आएगा तो ये नंबर और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो आगे किस रूप से देखते हैं, इतिहास बन जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए? मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कई इतिहास बनाए हैं, कई पुराने इतिहास को तोड़ा है, कई नए इतिहास रचने का काम किया है। नोएडा को लेकर के परसेप्शन था कि जो नोएडा जाता है सरकार चली जाती है, हमने इस रिकॉर्ड को तोड़ करके नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। हम यूपी में नए इतिहास लिखने के लिए। देखिए, राकेश त्रिपाठी जी हैं जो बता रहे साहब कि उत्तर प्रदेश में नया इतिहास आज लिखा जाएगा। हाँ, और जिस प्रकार से मैं बार बार कह रहा था कि हलचल धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो ये स्थिति सामने आएगी अब। हाँ, और जैसे जैसे और समय गुजरेगा और ईवीएम के पहले जो डाक मतपत्रों की स्थिति सामने आने लगेगी यहाँ, तो उसके बाद पार्टी कार्यालयों में और हलचल तेज होगी और कहीं ना कहीं ये दिन भर गहमा-गहमी ऐसी चलनी है यहाँ पर। चलिए, निश्चित रूप से स्टार, दिन भर गहमा-गहमी इस तरह की तस्वीरें जो है दिन भर देखने को मिलेगी। स्टार, अब लगभग 15 मिनट का समय यहाँ पर बचा हुआ है। 8 बजे से वोटों की गिनती यहाँ पर शुरू होने वाली है। जिस तरह आप बता रहे हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गहमा-गहमी तेज हुई है। स्टार, देखिए, बीजेपी ऑफिस में मौजूद और अब पहले तो आपको तस्वीरों को दिखाता हूँ सीधा सीधा। जो सुबह से जो प्रदेश प्रभारी वगैरह जो बीजेपी के बड़े नेता है जो अंदर कल से ही यहाँ पर आ चुके थे और अब अभी तक कुछ देर पहले यहाँ पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था मतलब बाहर थी, लेकिन सुरक्षा के जवान यहाँ पर नहीं थे। बाकायदा पुलिस के अधिकारी यहाँ आए हैं और यही स्थिति बाहर की है और कहीं ना कहीं जो उत्साह दिखा है, जो उत्साह यहाँ बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि मीडिया की हम जब बात कर रहे थे कि देश भर का तमाम मीडिया इस वक्त उत्तर प्रदेश पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों पर उनकी नजर है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी ऑफिस है यहाँ पर चारों तरफ मीडिया के साथी हमारे वो मौजूद है। देश भर का मीडिया यहाँ पर आया हुआ है। ये बता रहा है कि गहमा-गहमी और तेज होगी। थोड़ा सी बाहर का आपको नजारा दिखाते हैं कि पार्टी कार्यालय के बाहर की क्या स्थिति है और वो भी आप देखेंगे विधान भवन है यहाँ पर और प्रदेश का विधान भवन है वहाँ पर आप देखेंगे तो पार्टी कार्यालय के बाहर भी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात हो गए हैं और ये विधान भवन है उत्तर प्रदेश का और कहीं ना कहीं
जो हलचलें हैं वो दिन भर जैसे जैसे एक एक मिनट बाद बदलते जाएंगे तो उसके हिसाब से और यहाँ पर जो है रुझान बढ़ेगा, लोगों में गहमा भी बढ़ेगी, हलचल बढ़ेगी यहाँ। चले तो निश्चित रूप से अब धीरे धीरे हलचलें यहाँ पर बढ़ेगी। स्टार अब हमारे साथ बने रहेगा और लगातार अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। चलिए, लखनऊ कैंडिडेट राजेश्वर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, भगवान के शरण में पहुंचे हैं, भगवान के दर पर पहुंचे हैं, भगवान से जीत का आशीर्वाद यहां पर मांग रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और भारतीय जनता पार्टी जिस नेतृत्व के अधीन चुनाव लड़ रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके ऊपर जनता को अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। चले तो अब लगभग 12 से 13 मिनट का ही वक्त बचा हुआ है वोटों की गिनती शुरू होने में। चलिए, और हमारे साथ राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, नतीजों से पहले किस तरह की हलचलें अब यहां पर तेज हो गई हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि लखनऊ की 9 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में जो कैद था वो ईवीएम की मशीन अब कुछ देर बाद ही यहां पर खुलने वाली है। हम खड़े हैं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में, जहां पर काउंटिंग स्थल बनाया गया है। बाकायदा यहां पर सुबह 5 बजे से पुलिस अफसरों की, कर्मचारियों की और मतदान गणना के जो कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी यहां लगाई गई थी। सुबह 6 बजे से लोगों का यहां पर आना शुरू हो चुका था और हम आपको बताते हैं कि पूरा सुरक्षा के पूरे ख्याल रखे जा रहे हैं। हथियारबंद जवान यहां पर तैनात हैं और 9 विधानसभा की यहां पर चेकिंग होनी थी। बाकायदा एक एक जांच के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। इस तरह से मेटल डिटेक्टर के डोर लगाए गए हैं और सुबह 6 बजे से ये क्रम लगातार यहां पर जारी है। और जैसे हम आपको बताते हैं कि सैनिटाइजर, मोबाइल और तंबाकू, पान गुटखा सब प्रतिबंधित है, तो इस तरह से उनको यहां पर रखवाया जा रहा है। और इसके पहले ही ये सूचना दे दी गई थी कि ये सब चीजें प्रतिबंधित है, मगर उसके बावजूद भी जो लोग लेकर आ रहे थे उनकी सभी चीजों को इस तरह से यहां पर रख दिया गया है। व्यवस्था एक प्रशासन ने बनाई है, उस व्यवस्था के तहत ही बिना प्रवेश पत्र के किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा यहां पर चेक हो रहा है, आप देख रहे हैं। और सभी पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स जो बनाए गए हैं वो भी आप देख रहे हैं कि पहुंच रहे हैं यहां पर। बाकायदा सबकी जांच की जा रही है, प्रवेश पत्र सबका चेक किया जा रहा है। और ये अफसर सुबह 5 बजे से जो पुलिस के अफसर और कर्मचारी यहां पर डटे हुए हैं और लोगों का जो आना था, पोलिंग एजेंट्स का भी आना जो था वो शुरू हो चुका था। मतगणना के जो कर्मचारी हैं उनका भी आना यहां पर शुरू हो चुका था। और लोगों के सहूलियत के लिए यहां पर ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शी के लिए यहां पर एक स्क्रीन भी यहां पर लगाई गई है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो स्क्रीन बनाई गई है उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है। टेबल में किस तरह से अंदर में काम चल रहा है। कर्मचारी, मतगणना के जो कर्मचारी वो अंदर यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही ईवीएम की जो मशीनें हैं वो स्ट्रांग रूम से जहां पे मतगणना होनी है वहां पर लाई जाएगी। कभी जो कर्मचारी हैं वो सब यहां पर बैठे हुए हैं और सबसे पहले जो एक पूरा प्रोसेस बना हुआ है कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम का सील खोला जाएगा। सभी पार्टियों के जो एजेंट्स बनाए गए, वहां पर सभी पार्टियों के एजेंट्स बनाए गए, उनका सील खोला जाएगा और उसके बाद गिनती शुरू हो जाएगी। और ऐसा जो जानकारी मिल रही है उसको ऐसा लगता है कि 11 बजे से 12 बजे के बीच जो है ये स्थिति थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होनी शुरू हो जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको सत्ता में बैठाने का निर्णय लिया है। तो माहौल आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। पंडाल से आप देख रहे हैं कि जगह जगह पार्टियों के लोगों के पंडाल बनाए गए हैं। हर पार्टियों के लोगों के पंडाल बनाए गए हैं। लोग भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और अगर हम लखनऊ के मतगणना स्थल की बात कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो अभी तक यहां पर किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। रही बात दावे की, तो हम पिछले 2 दिनों से हमारी टीम यहां पर मौजूद है और पिछले 2 दिनों से हम अलग अलग लोगों से बातचीत कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत किया हमने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। सभी के अपने अपने दावे हैं और सभी का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि लोगों की नाराजगी काफी थी, जो सत्ता पक्ष के लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता थी उसको लेकर छुट्टा जानवर से लोग परेशान थे, नौकरियां नहीं मिली है, कमिटमेंट्स पूरे नहीं हुए हैं, उसको लेकर लोगों की नाराजगी थी। और उनका यह दावा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की
भारतीय जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है और उस परिवर्तन के तहत समाजवादी पार्टी को एक यहाँ पर मौका देना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनका ये दावा है कि जनता ने उन पर विश्वास जाहिर किया है और वो वापस सत्ता पर आ रहा है। और एग्जिट पोल भी अगर हम बात करें तो ज्यादातर एग्जिट पोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं कांग्रेस और भारतीय बहुजन समाज पार्टी का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी उनके सहयोग से ही बनेगी। तो सभी के अपने अपने दावे हैं, मगर वो दावे कितना पुख्ता होंगे इसका जो फैसला है कुछ देर बाद ही हो जाएगा। निश्चित रूप से राजेश, दावे कितना पुख्ता होंगे इंतजार करते हैं, क्योंकि कुछ ही मिनट अब बाकी रह गए। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, तो 5 राज्यों के नतीजे आज आने वाले हैं और कुछ ही मिनट अब बाकी है वोटों की गिनती शुरू होने में। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम से मतों की गिनती शुरू होगी। ने आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर वापस आ रही है। आदरणीय मोदी जी के कार्य, आदरणीय योगी जी के कार्य, देश में जिस तरह से कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने तेजी के साथ में काम किए और 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया, वहीं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम किया, वैक्सीनेट कराया है। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। और खासकर के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चिंता थी लॉ एंड ऑर्डर, उसको लेकर आदरणीय योगी जी ने पूरी तरीके से प्रतिबद्धता से काम किया है, जिसकी वजह से आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं। कि हम 300 के पार जो बार बार कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे कि हमको अपनी जनता पर विश्वास है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है।